Hello everyone, welcome to Sina's classes. This session will be related to all the geometry questions that came in CGL prelims from 9 September to 12 September. Part 1 है ये, ठीक है. All questions has been taken. ठीक है. जो क्वेश्चन छोटा छूट गया है, जैसे कि कुछ आर्क का क्वेश्चन है सर्किल का, वो मेंसुरेशन में आ जाएगा कि अलग एक वीडियो में आएगा, क्योंकि वो बहुत आ रहा है. और बाकी सब हार्ड, कौन सा हार्ड है कौन सा यूनिक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या है कि कुछ लैंग्वेजेस का हमको अच्छा लगा है, वो मैंने मेंशन कर दिया है. जैसे है कि ऑल जियोमेट्री क्वेश्चन सॉल्यूशन, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन. किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि हाँ ट्रिक्स बोलता है कि एंड रिजल्ट, वो भी बोल दिया गया है. सब कुछ है इसमें. सिर्फ पेशेंस रख के इसको एक बार देख लेना. मेंस में है, ठीक है. सीजीएल मेंस है अभी, उसमें बहुत हेल्प हो जाएगा. सीएचएसएल मेंस भी है, तो उसमें हेल्प हो जाएगा. चलो, लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, सो दिस इज फर्स्ट शिफ्ट, 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट. ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट कुछ नहीं है क्या ये कॉन्ग्रुएंसी? हम सिंपल टर्म में समझते हैं कि इक्वल, मतलब पूरा इक्वल होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि हाँ प्रोपोर्शनली इक्वल हो सकता है. ऐसा नहीं होगा, पूरा पूरी इक्वल होगा. इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. पूरा सिमिलर होगा, पूरा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. अब कॉन्ग्रुएंसी कब होता है? अब देखो, एक चीज होता है कि दो ट्रायंगल है, इसका ऑल साइड आर सेम, ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, ऑल साइड्स ऑफ आर सेम लेंथ, ये कॉन्ग्रुएंट होता है. सेकेंड जो केस है, उसमें देखो एक ट्रायंगल है जिसका एंगल सेम है, ऑल एंगल्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम, दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट. ये क्या है? ये सिमिलर ट्रायंगल होता है, सिमिलर. ये दोनों का डिफरेंस है. तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब जो इजी टर्म में समझ सकते हो, वो इक्वल होता है. ठीक है. तो अब देखते हैं, दिस हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट. देखो, दो ट्रायंगल अगर सेम बेस है और सेम हाइट हो, तो जरूरी थोड़ी है कि उसका आ, बाकी दो आर्म सेम होगा. क्योंकि एक ही बेस है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, इसका हाइट सेम है. ठीक है. बट जो इसका ये वाला साइड, ये सब डिफरेंट होगा ना. तो ये वाला तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा. वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये तो कभी नहीं होगा, ये तो पता ही है. तो इस हैव द सेम एरिया एंड सेम बेस. तो सेम ये वाला स्टेटमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो इससे मिला जुला है. ये सेम एरिया है और सेम बेस भी है, तो हाइट भी तो सेम ही होगा. बट उससे तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव होता है. अब ये इसमें क्या है? हैव टू इक्वल साइड्स, दो ट्रायंगल है, टू इक्वल साइड्स है ये वाला, आंसर सेम पेरीमीटर. अब सेम पेरीमीटर है तो दो इक्वल है, तो जो जो रिमेनिंग साइड है वो भी इक्वल होगा. तो यही वाला कॉन्ग्रुएंट होगा. अब ये एक आसान सा सवाल है. सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि जिसका तीनों साइड सेम है. टू साइड्स का अगर ये प्लस ये 16 है, तो ये इसका वैल्यू 8 हो गया. तो थर्ड साइड तो वो भी 8 होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंड एवरी साइड इज सेम. इसका आंसर ये हो जाएगा. फिर ये वाला क्वेश्चन देखो. लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. O be the center of the circle. AB and CD are two parallel chords on the same side of the radius. Same side of the radius. Yeah? Okay. Same side में ले लेते हैं. AB and CD.
OP is perpendicular to AB. OP, ठीक है, and OQ is perpendicular to CD. OQ, if AB10 CD, अच्छा हमने ड्रॉ गलत कर दिया। गलती से ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं अभी क्या बोला है, CD ज्यादा बड़ा है, तो ये अगर सेंटर है, इसको अगर सेंटर मान ले, तो CD ज्यादा बड़ा है, तो CD को इसमें इसे ले लेते हैं, ठीक है। और AB छोटा है, तो AB का ऐसे ले लेते हैं। तो अभी क्या हुआ कि CD 24 हो गया और AB 10। एक चीज और बोला है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। AB 10 तो ये 5, ये 5, और CD 24 तो ये 12, ये 12। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ chord from center, then it divides equally the chord, okay, then the diameter of the circle is equal। तो फिर डायमीटर कितना है, जो डायमीटर किधर है, ये है, और ये भी एक डायमीटर है, ये रेडियस है। सो रेडियस निकल जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज ये देखो कि इसका वैल्यू जो है, PQ का वैल्यू, ये 7 दिया है, ये 7 दिया है। अब एक चीज नोट करके रखना, एक चीज नोट करके रखना, नोट, ये मतलब समझने के लिए, ऐसे वाला क्वेश्चन में अगर OP से OQ का डिफरेंस इक्वल्स टू जो दो कॉर्ड दिया है ना, आई मीन AB/2 माइनस CD/2 का मॉड होता है, तो क्या होता है कि जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, जो ट्रायंगल एक फॉर्म होता है, वो जैसे इधर OAP, जो OAP ट्रायंगल है, और OCQ, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, उसका एक एक साइड, एक एक साइड हमको ऑलरेडी गिवन है, हमको सिर्फ देखना होता है। जैसे OCQ में एक साइड 12 दिया हुआ है, और एक साइड क्या हो जाएगा, जो दूसरे वाला कॉर्ड का आधा है, 5, ठीक है। जैसे इसमें कौन सा दिया हुआ है, OAP में 5 दिया हुआ है, तो फिर दूसरे साइड जो हाइपोटेनियस नहीं है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब ये तो हमको पता ही है कि 12 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आता है, तो फिर हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इधर भी 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हाइपोटेनियस जो 13 है, वही रेडियस है, वही रेडियस है, फिर डायमीटर कितना हो जाएगा, 26। ये एक ये एक अप्रोच है। वैसे और डिटेल्स में अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कैसे कर सकते हो, ये भी आसानी है कि अगर किसी को ये वाला ट्रिक्स अच्छा नहीं लगता है, तो पूरा से जानना है, तो ऐसे करना पड़ेगा कि हम देखो दोनों ट्रायंगल में OC इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू क्या है, रेडियस है, ठीक है। और हम OQ का वैल्यू x पकड़ लेते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, OC² इक्वल्स टू OQ² प्लस CQ², ठीक है। तो OQ² मतलब x² प्लस 12² और फिर OA² इक्वल्स टू देन OP। OP का मतलब
एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या है, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ये हो गया, अब इसको इक्वल कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करो तो फिर आ ही जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्योंकि हम इधर ही देख सकते हैं, अगर इधर 5 बैठा दे और इधर भी 5 बैठा दे, क्या हो गया देखो, 12 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इधर भी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्वेशन से करना है, ज्यादा हार्ड आएगा तभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही हो जाता है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये डीसीटी मांगा है, डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंस है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, डीसीटी इक्वल्स टू रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। फिर ये डी का क्या है, डी इक्वल्स टू क्या है, इधर ए बी है, ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, ये तो पता ही है। तो इधर देखो, ये आसान सा सवाल है, डी तो पता ही है 37 दे के रखा है, और 22 और 10 इसका डिफरेंस कितना होता है, 12 स्क्वायर। अब इसको कर लो तो ये कितना आ जाएगा, अगर ट्रिपलेट से करो करो, नहीं तो 25 इंटू 49, ये आ जाएगा 35। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 35। अब ये वाला क्वेश्चन होगा, पॉइंट पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर, सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट। ओके, तो क्या बोला है कि पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर का सेम साइड है, thus that PQ are 90 डिग्री and is RQ also 90 डिग्री, PQ इक्वल्स टू SR। अब इसको कैसे ये सिमिलर है इसको दिखाना है। ओके, नाउ देखो भाई, RHS इसमें देखते हैं कि एक साइड इक्वल है, उसके अंदर भी ये जो एंगल है सेम है, और जो ये क्यू आर है कॉमन साइड है। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल क्या हो गया, ये एंगल, इधर भी एंगल, और ये फिर क्यू आर, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट एक चीज तो है कि इसको अब देखो, दोनों ऑप्शन में देखो, दोनों में एस 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 है, बट इसमें दिख रहा है पी क्यू आर, एक जो क्रोनोलॉजी है ये मेंटेन किया है, इधर लिखा है एस क्यू आर, तो ये नहीं होगा ना, ये भी सीखना पड़ेगा कैसे लिखा जा सकता है। अगर तुम पी आर क्यू लिखते हो तो फिर ऐसा इधर भी लिखना पड़ेगा कि एस क्यू आर, तभी तो सेम होगा। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि अगर सिमिलर है तो पी आर और एस क्यू का कंपैरिजन होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर आर क्यू से क्यू आर, अगर ऐसा लिखोगे तो कुछ भी सिमिलर नहीं होगा ना। तो फिर नोटेशन का ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये आंसर हो जाएगा। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एन एरिया of 50 square units. Right angle isosceles triangle has an area of 50 square units. अच्छा, ये जो चल रहा है, ये सेकेंड शिफ्ट चल रहा है 9 सितंबर का। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एन एरिया, राइट एंगल आइसोसेलेस मतलब ये अगर ये है तो ये रूट टू होगा, सबको पता है। एरिया कितना है, 50 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका हाइपोटेनियस एरिया कितना होता है, हाफ स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 50, तो स्क्वायर इक्वल्स टू 100, देन ए रूट टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 रूट टू, तो ये हो जाएगा।
ये वाला देखो, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर सच दैट वन इज एवरेज। एक एंगल जो है एक्स इक्वल्स टू एवरेज ऑफ अदर टू, वाई प्लस जेड बाई टू। अगर ये ट्रायंगल है जिसमें इसको एक्स, जिसको इसको वाई, इसको जेड पकड़ लो तो फिर 2x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। देन द एंगल्स आर, एक तो चीज ये भी दिमाग में रखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू पाई। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब वाई प्लस जेड का वैल्यू 2x है तो 3x का वैल्यू क्या होगा, पाई होगा। x का वैल्यू पाई बाई थ्री है। पाई बाई थ्री किसमें है, हर चीज में है। ठीक है, हर चीज में है, लेकिन वही तो सब में है। अब वो देखना पड़ेगा कि किसका एवरेज पाई बाई थ्री आता है। ठीक है, तो फिर वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, पाई बाई थ्री। सही ना, वाई प्लस जेड का वैल्यू 2 पाई बाई थ्री। ये किसको सेटिस्फाई करना है ये देखना है। एक एंगल तो पाई बाई थ्री हो गया, पाई बाई थ्री हो गया, बट किस में सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पाई बाई थ्री, वही देखना है। देखते हैं। देखो इसमें सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। पाई बाई थ्री एक ले लो तो इसको थोड़ी कर रहा है, पाई बाई थ्री बाई पाई बाई टू, ऐसा थोड़ी कर रहा है, तो नहीं करना है। तो इसको देख के गलत ही हो सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन सेट किया है। तो फिर किसको, इसको हो रहा है, ये भी तो नहीं हो रहा है क्योंकि 6 4 12, 2 + 3 5/12 हो जा रहा है, तो नहीं हो रहा है। ये भी नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, तो फिर ये है। इसको अगर ले लूँ तो पाई बाई 6 + 3 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, जो मेरे को चाहिए। तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मत देखो, अभी सॉल्यूशन पे देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। बोला है कि एक सी इज अ सर्कल एंड ओ इसका सेंटर है, पी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, from there two tangents were drawn, p and pb, and they are inclined to each other. I mean, this statement is quite, I really liked it. So इसका मतलब कुछ नहीं है कि ए पी बी ये 60 डिग्री। अब तो फिर पी ओ ए मांगा है, ये वाला एंगल मांगा है। देखो ये तो पता ही है कि ये जो ओपी है ना, इस वाले सिचुएशन में एंगल ए पी बी को डाइसेक्ट करता है। तो ए पी बी बाई टू इक्वल्स टू क्या है, ओ पी ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल तो देखो। अब ट्रायंगल किसको देखना है, ट्रायंगल ओ ए पी को, जिसका एक एंगल, अब इसको तो ये 90 डिग्री है। क्यों, अगर फ्रॉम सेंटर से एक रेडियस खींचा जाए टेंजेंट तक तो 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल को देखो, ये 30 हो गया, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो यही है। सिर्फ इस वाला सेंटेंस मेरे को अच्छा लगा, बाकी तो ये तो नॉर्मल सा थ्योरम है। अब ये थर्ड शिफ्ट में आ जाता है, नाइन्थ का थर्ड शिफ्ट देखते हैं। तो फिर एक कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला क्या है कि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये मत है, ये दिमाग में घुसाना पड़ेगा कि ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। आई मीन इसका हर प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। ये ए बी सी है तो ये भी ए बी सी होगा। तो फिर अगर एक का एरिया 124 है तो दूसरा का भी तो सेम ही होगा। ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर में क्या हो सकता है, ये 124 है तो ये ठीक है, इसका मल्टीपल हो सकता है, 248, 248 हो सकता है। कैसे, क्योंकि इसका एंगल सेम है, ये बोल सकता है। तो फिर ये एंगल सेम है तो क्या हुआ, इसका मैग्निफिकेशन भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फिर कॉन्ग्रुएंसी का कुछ नहीं है, सिर्फ सिमिलर होता है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, क्यू एंड आर बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल्स आर मीट एट पॉइंट ओ inside the triangle. If QOR 107, then the measure of angle P। तो इसका आसान सा एक फॉर्मूला होता है। अगर इसको x मान ले, QOR को x मान ले, तो ये वाला एंगल का वैल्यू, एंगल P का वैल्यू क्या हो जाएगा,
2x माइनस 180 डिग्री। ये अगर याद रखो तो ठीक है। अब x में बैठा दे, 214 हो गया माइनस 180 डिग्री इक्वल्स टू 30/40। ठीक है, 10 सितंबर का ये फर्स्ट शिफ्ट है। फिर देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लो। By applying which of the following criteria can two triangles not be proved congruent? या पहले से ही बोल के आ रहा हूँ, एंगल 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 से नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल अगर ऐसा है, अगर इसका मैग्निफिकेशन कर दूँ तो भी एंगल सेम ही रहेगा, ये भी इससे भी बड़ा कर दूँ, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट थोड़ी है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए एस 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 हो सकता है, एस ए एस हो सकता है। ज्यादातर ये दोनों ही यूज होता है। ठीक है, ये तो बात है। देखो, और एक चीज होता है कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए ए एंगल साइड एंगल इससे भी कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब क्या है, इस सबको तो पता ही है। एक ट्रायंगल है, दूसरा एक ट्रायंगल है, अगर ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये सेम है, और ये बीच का जो ये, अगर ये हुआ ये भी ये हुआ, मतलब वैल्यू, तो एंगल साइड एंगल से भी एक कॉन्ग्रुएंसी होता है। ठीक है, और एक चीज होता है कि एंगल एंगल साइड, वो क्या होता है, एंगल एंगल साइड, ये भी कॉन्ग्रुएंसी देता है। बट इसको कुछ कुछ बुक्स में लिखा है कि ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं देता है, बट ये देता है। एक चीज और है, हाँ, एंगल 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 ये थोड़ा इरेलीवेंट है, फिर भी बोल के दे रहा हूँ। इन स्फेरिकल एंड हाइपरबोलिक जियोमेट्री, स्फेरिकल एंड हाइपरबोलिक जियोमेट्री में, इसमें क्या होता है कि सिर्फ ए से कॉन्ग्रुएंसी आता है, लेकिन इसमें लिखा है टू ट्रायंगल्स, ये थोड़ी स्फेरिकल और हाइपरबोलिक ज्योमेट्री है, तो इसमें तो नहीं होगा। ये थोड़ा हाई आर्ट चीज है, बट दिमाग में रख लो, नहीं आएगा कभी भी। ये वाला क्वेश्चन तो सिमिलर है, डीसीटी मांगा है, डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नल। अच्छा, तो ऐसा होता है एक्सटर्नली, मतलब ऐसे टच करता है सिर्फ, तो फिर इसका सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाता है, डीसीटी का फॉर्मूला क्या था, √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब ये डी का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है जो कि है R1 प्लस R2, तो ये भी तो पता है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो गया, ये तो सबको पता ही है, ये 4R1 R2, तो ये फिर 2√R1 R2 हो गया। ये फॉर्मूला होता है, मैंने इसको डिराइव कर दिया, डायरेक्ट पुट करना है। R1 कितना है, 18 × 12। ठीक है, तो फिर इसमें देख सकते हो कितना बाहर आ सकता है, इससे 6, इससे 6, तो 6 बाहर आ गया। तो फिर 3 × 2 ये रह गया, तो डीसीटी का वैल्यू कितना आ गया, 12√6, 12√6 हो गया। ओके, ये वाला क्वेश्चन मेंसुरेशन में मैं दे दूंगा, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, फिर ये 10 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट है, हर शिफ्ट का ऑल ज्योमेट्री क्वेश्चन विल बी सॉल्व हियर। Then this is a similarity question. Angle E and angle H. E and H same. F and I same है.
ठीक है, 3EF इक्वल्स टू HI, 3EF इक्वल्स टू, सो HI FG9, देन IG इक्वल्स टू, अच्छा ये सिमिलर है, तो 3EF इक्वल्स टू अगर HI हुआ तो फिर 3FG इक्वल्स टू IJ होगा। अगर FG9 दिया है तो ये फिर 27 इक्वल्स टू IJ, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो है ना साइड का, वो 3:1 है, जो इसमें ऐसे ही दिख रहा है, 3:1 है। आसान सा सवाल। फिर ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। टू एंगल्स गिवन 45 65, देन द एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ दिस इज 110। ठीक है, मतलब ये अगर एंगल है थीटा 1, ये थीटा 2, देन इसका जो एक्सटर्नल एंगल जो ये है वो क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, यही है। ये देख लेते हैं, इन सर्कल ऑफ रेडियस है तो इतना, a chord is at a distance of 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ द chord। अच्छा रेडियस बोल दिया है ना, ये 5√3 है, ये बोल दिया है, तो फिर इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, ये अगर chord है ना, तो ये तो पता ही चल गया, वो भी क्या है, वो भी क्या है 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, फिर 25, क्या ही दिया है, कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 5√13 है ना, ओके, 13 × 25, 13 × 25, 13 अरे क्या लिखा, 5 माइनस, क्या आ जाएगा 225 मतलब 15, फिर इतना अगर 15 हुआ ये भी 15 होगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा 30। अब आ जाता है ये 10 सितंबर का लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ अ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू टू सर्कल्स, एक्सटर्नल टेंजेंट मतलब হচ্ছে direct common tangent DCT 9 and common internal tangent like transverse common tangent is 5, then the product of the radii of the two circles, so we know कि DCT का मतलब क्या होता है, D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, एंड DCT का मतलब D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। नाउ what the product of the radii, if this is x and this is y, then x square equals to D² minus R1 minus R2 का होल स्क्वायर, y square equals to D² minus R1 plus R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, now what we know is like uh, we know the value of what can be done is like, yeah, I can do x² minus D² equals to this. I am doing some proof, but the end result will be useful for both all of us. Okay, now what can I do now? What we know is no. I mean, uh, R1 R2 का जो प्रोडक्ट है वो इसी में से आएगा। ठीक है, लेकिन ये करना जरूरी नहीं था, करना जरूरी नहीं था। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, DCT का वैल्यू 81 और इसका वैल्यू 25, तो फिर D² को इक्वल कर देंगे, 81 प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इसको इधर इधर लेके जाए तो फिर क्या होगा, 81 से 25 घटेगा तो फिर 56 आ गया, और R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का
होल स्क्वायर, ये कितना आता है भाई? सबको पता है, 4r1r2 56, फिर r1r2 कितना हो गया? सॉरी, 14। ये दिख रहा है। अब जो एन रिजल्ट है ना, वो बहुत मजेदार है कि r1r2 मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द रेडिया विल बी द सम ऑफ डीसीटी प्लस टीसीटी। यही सिर्फ याद रखना है, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा, देख ही पा रहे हो। ठीक है, तो एक बार और लिख देता हूँ, जो नोट करके लिख लो। इन सच केसेस द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई of the two circle equals to sum of dct plus tct। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे ले लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एम ओ एन। ठीक है, तो पी क्यू आर 82 डिग्री, क्यू आर पी 47, आर पी क्यू 51 डिग्री, एम ओ एन 5y-8, क्यू आर 24, ओ एन 3x+y। Then find value of x plus y. So these two are similar triangle. What can I do is like QR, like QR similar to ON. So QR by ON equals to 24 by 3x plus y। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल, एंगल और कुछ दिया है क्या? QR, हाँ। क्या हो गया कि फिर पी आर इज सिमिलर टू MN, तो फिर उसका जो अपोजिट साइड है 82, ऑपोजिट एंगल का जो सिमिलर होता है ना, 82/5y-8, ये भी आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, फिर आंसर आ जाएगा। अरे ये तो कॉन्ग्रुएंट बोला है, सॉरी 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 सॉरी, कॉन्ग्रुएंट बोला है। सो फिर 82 इक्वल्स टू 5y-8। हमने बोला है कि कॉन्ग्रुएंट जिधर भी होगा वो सिमिलर होगा, सब कुछ सिमिलर होगा। तो फिर y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अब फिर एक और इक्वेशन बन रहा है, 24 इक्वल्स टू 3x+y। एक्स का 18 है, तो ये 6, वाई का वैल्यू पुट कर दिया 18, तो फिर एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया, एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 20। ये फिर ये क्वेश्चन आ गया, रेडियाई ऑफ टू सर्कल 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 7, फाइंड द लेंथ ऑफ द। नाउ टीसीटी पूछा है, टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर मतलब सेंटर डी का वैल्यू 17 स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 मतलब 10+5 का होल स्क्वायर, उसका मतलब क्या है? 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना ही होगा? ये तो समझ आ रहा है, ये 8 होगा, फिर 8 हो जाएगा। इन सितंबर 6 नाउ, तो अब ये स्टार्ट करेंगे। इन अ सर्कल टू chords MN and PQ intersect at O, MN and PQ intersect at O if MO9, MN and PQ, if MO9, ON5, OQ6, then the value of OP। तो ये तो पता ही होगा कि MO इंटू ON इक्वल्स टू OP इंटू OQ। तो फिर MO9, ON फिर 5, OQ6, तो OP पर आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका भाई 6, तो 45/6, दिस इज 7.5।
ये भी ले लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 यूनिट्स, देन इट्स एरिया इज, तो 3a होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए अगर साइड है तो ए फिर 12, एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर 144, 36√3, ये भी हो गया। फिर क्या बोला है, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD is a rhombus, so is any interior point such that OA equals to AC. Then, okay, OA equals to AC, मतलब OC. So the point O is somehow equidistant from A and C. This is the equidistant point. Then what is 5/9 of DOB? Okay, 5/9 of DOB. Good question. Okay. अरे इसमें ही एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, हाँ ड्रॉ करने से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, बट ठीक है जस्टिफिकेशन तो चाहिए। देखो एक चीज देख लो कि ये रोम्बस है, इसका अगर एक डायगोनल ड्रॉ करूं मैं डीबी को चीर के, ये क्या होता है, ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये दोनों एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ equidistant points. Bisector is the locus of equidistant points from the two sides. I mean, मतलब दो साइड जो एंगल को फॉर्म कर रहा है, टू साइड्स क्रिएटिंग द एंगल, ये एक चीज है, इसको याद रखना। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पॉइंट इसमें ले ले तो क्या होगा कि ये जो दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है डीसी से और एडी का, और एडी से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो फिर अगर क्या बोला है ओ है, तो फिर ओ जो पॉइंट है, सो तो पॉइंट ओ लाइज ऑन डायगोनल बीडी, क्योंकि ओ ए से ओ सी इक्वल बोला है, ये दोनों इक्वल बोला है। अब ये भी तो हो सकता है, अब ये भी तो हो सकता है कि तुम बोलो कि पॉइंट ओ एसी में भी हो सकता है, बट वो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि एसी एंगल डी सी बी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो फिर एवरी पॉइंट ऑन डायगोनल एसी विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बीसी एंड सीडी। सो अगर ओ बी इक्वल्स टू ओ डी बोलता तो ऑब्वियसली ये पॉइंट बीडी में होता, सॉरी एसी में होता। तो अभी का जो पॉइंट है, ये पॉइंट इधर है, समहाउ ओवर द डायगोनल बीडी, क्यों है, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ सी, आई मीन ए डी एंड डी सी, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा, ये जो डीओबी स्ट्रेट लाइन है ना, ये मतलब डीओबी जो है ये कोई एंगल नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये समझ में आया। ये ठीक है, बाद में अलग करके मैं एक वीडियो बना दूंगा, समझ में आया ये। तो डीओबी 180 डिग्री हो गया, तो 5/9 ऑफ 180 डिग्री इक्वल्स टू 100 डिग्री। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, देख पा रहे हो, एमएनएस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स पी क्यू पी आर क्यू आर। इफ द एरिया ऑफ द triangle PQR is 46, triangle PQR area 46,
देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू। ठीक है, ये वाला पूरा लेके, तो इसको मैं एक ड्रॉ करता हूँ। अब ये याद रखना कि जब मैं ये ड्रॉ कर लिया तो ये चारों इक्वल हिस्से में बांट गया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स। अभी हमको क्या मांगा है, क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू, इसका एरिया मांगा है, एम एन आर क्यू का एरिया मांगा है। तो एम एन आर क्यू देखो कितना ट्रायंगल से बन रहा है, 3 ट्रायंगल से बन रहा है। तो फिर हमको 3/4 का एरिया निकालना है, टोटल एरिया 46 है। तो फिर ये करने से, अब इससे काट भी दे सकते हो, ये बनने से 11.5, फिर 34.5 आ जाएगा। हाँ, वही आंसर है, ये हो गया। अच्छा सवाल है ये भी, मतलब है नहीं कुछ बट ऑब्जर्वेशन है इसका। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। अरे ये तो आसानी है, ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल ए 80। तो फिर इन दोनों का सम 100 होगा, ये 50 हो जाएगा। आसान सा सवाल है। फिर से कॉन्ग्रुएंसी का सवाल है, एबीसी एंड आरपीक्यू आर कॉन्ग्रुएंट, देन द साइड ऑफ एबीसी दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू पीक्यू इज बीसी। ऑलवेज ऑलवेज ये सीख लो, जैसा लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही होगा। आई मीन ए बी आर पी, बी सी पी क्यू, ए सी आर क्यू, ऐसा होगा। तो पी क्यू बोला है ना, पी क्यू मतलब ये वाला, इधर भी होगा बी सी का। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ओके, हाफ ए बी सी 120 डिग्री। तो हमको तो ये भी तो पता है, ये भी तो पता है 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर अगर इन दोनों को, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे तो फिर ये आ जाएगा माइनस ए इक्वल्स टू -60 डिग्री। ठीक है, तो a/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a/4 कितना आ जाएगा, a/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। ऐसे ही हो जाएगा, इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब समझने के लिए मैंने लिखा। ये वाला क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगा है। PQ are two centers of circles of 7 cm and 3 cm, respectively direct common tangent। ये है, मान लो ये MN है, meet एक PQ extended at A, then A divides PQ। Now to understand it, देखो हम इधर रेडियस को खींच सकते हैं। अभी 2 ट्रायंगल हो गया, एक हो गया NAQ और एक हो गया MAP। ये सिमिलर है, कैसे? देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये कॉमन एंगल है, तो फिर तीसरा जो एंगल होगा इधर और ये सेम होगा, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में आर्म्स भी सिमिलर तरह से डिवाइड होता है। तो फिर अब देखो, एन क्यू बाई एम पी सिमिलर आर्म है, इसका रेशियो कितना होगा, रेशियो ऑफ द रेडियस 3/7। तो सिमिलरली ए क्यू बाई ए पी कितना हो जाएगा, 3/7। ठीक है, तो अभी ये एक्सटर्नली कट किया, इंटरनली तो नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, यही है। लेकिन चीजें को और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वाई आई एम टेकिंग 3:7, वाई नॉट 3:4? ऐसे ऑप्शन में तो नहीं है, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग के भी लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जानना पड़ता है कि अगर मानो कि ए इंटरनली डिवाइड करता है तो डिवाइड का मतलब क्या है, ए से क्यू तक डिस्टेंस और ए से पी तक डिस्टेंस। सिमिलरली जब एक्सटर्नली हो ना, तब यही सोचना है कि ए से क्यू तक डिस्टेंस एंड ए से पी तक डिस्टेंस ऐसे एक्सटर्नली डिवाइड होता है। तो ये 3:7 होगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम ट्रिगो में करेंगे, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं, एक ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल LMN इफ L 118 डिग्री, LM इक्वल्स टू LN, तो फिर क्या ही हो जाएगा,
50 - 118/2। एन का वैल्यू मांगा है। ठीक है, तो ये फिर 19 - 59, फिर 31 हो गया। आसान सवाल है। फिर ये कर लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अभी इसको बैठ कर देते हैं। हाँ, क्या बोला है? एडी मीडियन है ना, वी आर इनटू मीडियंस एंड पीई क्या है? इंटरसेक्ट करते हैं जी पे एट राइट एंगल। ठीक है, एडी का वैल्यू 12 बोला है और बी का 9 बोला है। देन द लेंथ ऑफ एबी इज इक्वल टू, तो हम दिख रहा है कि एजी स्क्वायर प्लस जीबी स्क्वायर अगर मिल गया तो फिर वो पाइथागोरियन लगा के एबी स्क्वायर एबी का वैल्यू मिल जाएगा। अभी इस पे मैं एमपीजी लगाना मैं लगाता हूँ। एमपीजी में क्या आता है? मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। अगर देखो, हर पॉइंट को अगर कुछ नहीं बोल के दिया है ना, तो मैं ये देख सकता हूँ कि आ, इसको मैं ऐसे अब अगली क्लास में पूरा एमपीजी पढ़ा दूंगा कि अगर इसको इक्वल में डिवाइड किया है, ठीक है, तो फिर इसका वैल्यू 1 है, इस आर्म का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो फिर इसका ऑपोजिट जो पॉइंट होगा उसका वैल्यू भी 1 होगा, इसका ऑपोजिट वैल्यू 1 होगा। अगर ये 2:3 में डिवाइड करते तो फिर इसका वैल्यू 3 हो जाता और इसका वैल्यू 2 हो जाता। ठीक है, समझा पाए हम? ऐसे एमपीजी लगता है। ठीक है, मतलब जो अपोजिट में करा दूंगा बीई, अगर इसको इक्वल इक्वल में डिवाइड किया तो इधर भी एक है, इधर भी एक है, और सेंटर में फिर क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा, जो ई पॉइंट पे है। सिमिलरली इधर भी एक होगा, इधर भी एक होगा, क्योंकि ये भी इक्वल है। सेंटर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी एडी लाइन को देखो, एडी लाइन, एडी लाइन में डी पॉइंट में 2 है, ए पॉइंट में 1 है, तो जी पॉइंट में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिमिलरली बीई में भी इधर एक है, एक ही है ना, इक्वल इक्वल है ना, इसलिए एक है। तो बी में एक है, ई में 2 है, तो जी पे 3, इधर भी 3। अभी देखो, ये जो पूरा एडी का वैल्यू कितना है? एडी का वैल्यू 12 है ना। और एडी का जो टोटल लेंथ, हम कैसे, मैं ऐसे ही करता हूँ। टोटल लेंथ क्या है कि 2 + 1 हो जाएगा एडी का टोटल लेंथ, क्योंकि मैं इधर 2 दिया हूँ, इधर 1 दिया हूँ। ऐसा मान लो कि एडी का टोटल वेट कितना है? 3 है। 3 है, तो फिर 3 का वैल्यू 12 है। फिर एजी कितना है? 3 से एक डिवाइड कर दो, नहीं सॉरी, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो फिर हमको एजी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का वैल्यू 12 है, तो एक का वैल्यू 4 है, तो एजी का वैल्यू कितना है? 2 है ना, ये वाला 2 है, तो ये फिर 8 हो जाएगा, एजी 8 हो जाएगा। और जीबी क्या हो जाएगा? जीबी का देखो, बीई का देखो, बी का 3 का वैल्यू कितना है? 9 है, एक का वैल्यू फिर 3 है। देन बीजी का 2 का वैल्यू, फिर इधर भी 2 है, 2 का वैल्यू 6 है, ये भी 6 हो गया। फिर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू 10 है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा फाइनल रिजल्ट भी हम लोग याद रख सकते हैं। जो फाइनल रिजल्ट है वो ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर में कर रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको याद रख सकते हो। ठीक है, फिर ये 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, 11 का पूरा कंप्लीट हो गया। फिर स्टार्ट कर। न ट्रायंगल, ये वाला क्वेश्चन है। न ट्रायंगल पी क्यू आर। All are requested to please subscribe the channel or like it and also comment it, otherwise मोटिवेशन नहीं मिलेगा मेरे को।
ठीक है, triangle PQRS is a point on the side QR such that PS perpendicular to QR. Then which of the following options is true? PS is perpendicular to, तो हमको क्या दिया है? PS, PR, PQ, QR, इसमें सब कुछ में ही है। PS हम देख सकते हैं, PS स्क्वायर क्या ही होगा, मेरे को पता है PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर, ये पता है। और क्या होगा? PS स्क्वायर प्लस ये भी तो 90 ही होगा, QS स्क्वायर इक्वल्स टू PS PQ स्क्वायर, ये है। अब इसको देखेंगे, PS स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, एक अब कैसे होगा? PQ स्क्वायर, अच्छा, PS स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, कैसे होगा भाई? QR स्क्वायर, ये तो नहीं लग रहा है मेरे को। PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। हाँ, ये तो हो ही सकता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ ना, ये एक है, ये दो है, तो अगर मैं माइनस कर दूँ ना एक से दो को, तो फिर ये आ रहा है PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, हो गया। ठीक है, PR प्लस QS, हो गया। In triangle ABC and DEF, AB equals to ABC and DEF. If AB equals to FD, अच्छा, AB equals to FD बोल दिया, and angle A equals to angle D, then two triangles are congruent by SAS. तो एस तो एक मिल ही गया, एंगल मिल गया, इधर भी एस मिल गया, एंगल मिल गया, फिर एस किधर आएगा? ये आएगा, ये वाला, और इसमें ये, तो AC इक्वल्स टू यही होगा ना, सॉरी, AC इक्वल्स टू डी होगा। इसमें ए क्यों लिख दिया मैंने? इसमें ए क्यों लिख दिया मैंने? AC इक्वल्स टू डी होगा ना, तभी तो एस होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो, ये साम ले लेते हैं कि टू सर्कल C1 एंड C2, ये क्या करता है? एक 16 है रेडियस और एक 8 है, टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट देखो DCT होगा, जो इधर से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, TCT नहीं होगा ना, तो फिर क्या ही होगा DCT का? अब इसको तो फॉर्मूला पता है, DCT क्या है? रूट ओवर डी स्क्वायर, इधर डी स्क्वायर मतलब ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, माइनस क्या है? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब ये तो पता ही है, 4R1R2 आता है, तो फिर 2R1R2, ये फॉर्मूला पता है, तो इसको जल्दी से लगाओ, 2 × 16 × 8, तो 8 निकल के आ जाएगा, 16 × 2, ये आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन ले लेते हैं। मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस थ्री एंगल। तो ग्रेटेस्ट तो यही होगा और स्मॉलेस्ट भी यही होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। ठीक है, पॉजिटिव बोला है, तो अगर इसको टोटल तीनों ट्रायंगल का 180 होता है, 180 डिग्री, इनको सम करने में कितना आता है? 30, 3 33, 38, 45, तो 45 अगर 180 डिग्री है तो 2 कितना है, यही पूछा है। ये तो ठीक ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही तो पूछा है, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस, ओ सॉरी, स्मॉलेस्ट बोला है, तो नॉट 15, दिस इज द स्मॉलेस्ट, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये डिफरेंस 4 है, तो 4 मांगा है, 4 हो जाएगा, इससे से काटे 4, तो ये 16 डिग्री हो गया। चलो, फिर 12 सितंबर का सेकंड शिफ्ट है, लिख लेते, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी
The length of the side BC is 2 centimeter less than twice the length of side AB. AB अगर x है तो BC क्या है, 2 centimeter less than twice 2x minus 2. The length of side AC exceeds the length of side AB by 10 centimeter. Okay. The perimeter of the triangle 40. तो तीनों को जो ऐड कर दो 4x प्लस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 40. x कितना हो जाएगा, 8 हो गया. देन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. अब स्मॉलेस्ट क्या कौन सा होगा, देखो फिर ए सी कितना हो गया, 18. ये 8 हो गया, ये 8 16 14, तो 8 ही है, ये हो गया. ठीक है. ये वाला देख लेते हैं. इन ट्राइंगल डी ई एफ बाइसेक्टर डी इंटरसेक्ट साइड ई एफ. अच्छा. एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ इसको इधर ले लेते हैं. एफ बाइसेक्टर ऑफ डी इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट एन. ठीक है. डी ई अगर 36 है, डी एफ अगर 40 है, ई एफ अगर 38 है, देन द लेंथ ऑफ एन एफ. ओके. ये तो पता ही है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से जिस ऐसा रेशियो में जो डी ई इस टू डी एफ का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ई एन इस टू एन एफ का. ठीक है. क्योंकि एंगल डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टेड. तो फिर डी इज टू डी एफ कितना, डी 36 40, ये 9:10 में डिवाइड हो रहा है, तो ई एन भी 9:10 में ही डिवाइड होगा. अब देखो क्या मांगा है, एन एफ का. एन एफ का वैल्यू 10 है. अगर 19 का वैल्यू 38 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा, 20 हो जाएगा. 20 हो गया. क्या बोला है ये वाला क्वेश्चन. फ्रॉम अ पॉइंट टी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल is 32 centimeter. From a point T, length of the tangent to a circle is 32 centimeter. ये कितना है, 32 सेंटीमीटर. ओके. टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द डिस्टेंस ऑफ T from the center is 40. ये 40 हमने कुछ गलत पढ़ा है. फ्रॉम अ पॉइंट T द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 32 centimeter and the distance of T from the center is 40. Okay, the diameter of the circle. Okay, ये अगर सेंटर है तो इसको ऐड कर देता है, तो ये तो 90 डिग्री होगा. ठीक है. आ, फिर ओके, ये देख लो, ये मैंने ड्रॉ कुछ गलत किया है. अच्छा एक बार और कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. टी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, ये वाला 32 है, ये अगर एम को टच करता है, ये सेंटर है तो इससे 40 का है, तो फिर इसको अगर ऐड कर दे 90 डिग्री होगा. ठीक है. तो ये तो दिख ही सकता है, 8 से 5 4 5, ये 24 हो जाएगा. क्यों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ये तो मतलब इसको देखना पड़ता है, 8 × 4 8 × 5 3 4 3 4 5 एक ट्रिपलेट है. इससे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे हो जाएगा. ये 24 आ गया. रेडियस हो गया, डायमीटर कितना हो गया, 48 हो जाएगा. ठीक है. फिर 12 सितंबर का लास्ट शिफ्ट है ये. A pair of straight lines from an external point. इसको थोड़ा और कमा लेते. From an external point F, ऐसे ले लेता हूँ. F से A और B ज़्यादा दूर तक गया है. ठीक है. अब another and touches the circle at C. ये जो C होगा that is the tangency point. ये C है, ये tangency point है. O is the center of the circle.
O is somehow at here. Now the things are कि ACF, तो AC को ज्वाइन करना पड़ेगा। ACF ये कितना, ये 50 बोल दिया है। AFC ये कितना, ये 30 बोल दिया है। देन व्हाट इज AOB? AOB को मांगा है। देखो ये तो पता ही है। इसको अगर मिल जाएगा, अगर हमको ये मिल जाए इसी कॉर्ड में AB के ऊपर, हम अगर कोशिश करते हैं तो अगर इसको मिला देते हैं, ACB अगर मिल जाता है तो फिर इसका डबल हो जाएगा AOB। ठीक है, अभी चीजें क्या है कि ये 50 है, ये 50 है ना। तो फिर देखो ट्रायंगल ABC को देखो, ऐसे होके रखा है ट्रायंगल ABC और इधर एक एंगल है, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाला है। ये अगर 50 है तो AC का ऑल्टरनेट सेगमेंट का जो एंगल होगा, ये B वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये B वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या होगा, ये दोनों का सम होगा 30 + 50, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल है, एंगल एफ AC का, तो ये 80 हो गया। तो ट्रायंगल ABC में देखो, एक 80 है एक 50 है, तो दूसरा वाला भी 50 होगा, तो ये वाला 50 मिल गया। नाउ जो जैसे बोला था, अगर ये 50 हुआ तो सेंटर का एंगल है, वो कितना हो जाएगा, 50 × 200। ठीक है, समझ में आया। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से इसको कुछ नहीं है, ये अगर 50 है तो ये 50 है, ये इसका मतलब नुआंसेस है। इसको अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हलवा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्या होगा देखो, इन ट्रायंगल एबीडी में BAD, ये जो BAD है 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है। लेंथ ऑफ BD, ये वाला जो लेंथ है वो किससे इक्वल है, लेंथ ऑफ EC का, EC का इक्वल है। कॉमन पार्ट क्या है, CD है, तो ये याद रखना कि DE विल ऑलवेज इक्वल्स टू BC, क्योंकि सेम सेम चीज में सेम सेम चीज माइनस करता हूँ, तो इससे ये मिल गया BC इक्वल्स टू D, ये हम इन्फर करके रखते हैं। नाउ ट्राइंगल एंगल ABD, ये वाला एंगल 90 है, FECA भी 90 है, एंड लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू लेंथ ऑफ FE। ठीक है, लेंथ ऑफ LB इक्वल्स टू लेंथ ऑफ FE। ओके, नाउ BAD 60 बोल के रखा है, BAD 60, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ट्रायंगल FCE में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम करके रखा है। ये 30 है तो फिर ये भी 60 हो जाएगा। लेकिन ये क्यों 30 तुमने बोला, ये तो 30 नहीं अभी तक बोला। कोई बात नहीं, इसको पहले घटा देते हैं, अभी तो कुछ नहीं बोला है। हाँ, चीजें क्या है कि बोला है AB और FE का इक्वल है, ये वाला इक्वल है, हाँ, एंड ये वाला भी इक्वल है। तो ट्रायंगल जो ABD है एंड ट्रायंगल जो FEC है, ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कैसे, SAS से। एस क्या है, इधर एक साइड AB है, फिर एंगल क्या है, एंगल 90 डिग्री वाला एंगल है, फिर उसके बाद BD आता है। दूसरे में इसमें देखो FE है, एंगल 90 डिग्री है उसके बीच में, फिर आता है EC। ऐसे ऐसे इसमें कॉन्ग्रुएंट होता है। फाइंड द रेशियो BAD, एंगल रेशियो BAD एंड FCE। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, ये वाला 30 निकाला था तो ये भी 30 होगा। तो BAD कितना है भाई, BAD 60 है और FCE कितना है, 30 है। तो रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया।